कांग्रेस वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 छंद ही क्यों गाएगी और बाकी 4 में क्या लिखा है? इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर से पूरा मामला समझ रहे हैं आज। पहले ताजा फैसला जान लीजिए। कांग्रेस ने तय किया है कि पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। यह फैसला CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 19 अगस्त की बैठक में लिया गया और इसके पीछे पार्टी ने करीब 9 दशक पुराने अपने एक प्रस्ताव का हवाला दिया जो भारत के राष्ट्रगीत पर चल रहे इस पूरे विवाद की जड़ में है। ये फैसला तब आया जब बीजेपी ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में और फिर गोवा के एक कार्यक्रम में इसका सिर्फ एक हिस्सा गाया था। गोवा वाले कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। ये विवाद ऐसे वक्त उभरा है जब कुछ महीने पहले ही संसद ने एक कानून बनाया। इसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट में संशोधन कर लाया गया। इसके तहत वंदे मातरम को गाने या बजाने से जानबूझकर रोकना या बाधा डालना अब एक अपराध है। इसके अलावा जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत के लिए पहला आधिकारिक नियम भी जारी किया जिसमें कहा गया कि सरकारी कार्यक्रमों में इसके सभी 6 छंद गाए जाएंगे। पर कांग्रेस अपने पहले 2 छंद वाले रुख पर कायम है। CWC बैठक के बाद पार्टी नेता KC वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी साल 1937 के फैसले पर ही चलेगी। उस वक्त CWC ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय आयोजनों में सिर्फ पहले 2 छंद ही गाए जाएं। अपने इस रुख के बचाव में कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नामों का हवाला दिया है। तो कांग्रेस ने 1937 में पहले 2 छंदों और बाकी गीत के बीच फर्क क्यों किया? बाकी के 4 छंदों में क्या लिखा है और वे विवादित क्यों रहे हैं? बताते हैं इनका जवाब, लेकिन पहले गीत का अर्थ समझते हैं। वंदे मातरम का मतलब है माँ मैं तुझे नमन करता हूँ। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने साल 1875 में संस्कृत निष्ठ बांग्ला में लिखा था। 6 साल बाद इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। ये उपन्यास 18वीं सदी के आखिर के सन्यासी विद्रोह की कहानी कहता है। सन्यासी विद्रोह यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दौर में बंगाल में हुए कई सशस्त्र विद्रोह। आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम एक जोशीले नारे के तौर पर उभरा और आज़ादी की लड़ाई से गहराई से जुड़ गया। तो 1937 में इससे जुड़ा फैसला क्यों लिया गया? अक्टूबर 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने एक आशंका जताई कि आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि के चलते ये गीत मुसलमानों को नाराज कर सकता है। पर उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस पर मचा शोर सांप्रदायिक तत्वों का गढ़ा हुआ है। इस विवाद पर नेहरू और बोस दोनों ने रविंद्रनाथ टैगोर की राय मांगी। टैगोर ने पहले 2 छंदों और बाकी गीत के बीच एक फर्क किया। उन्होंने कहा कि पूरी कविता अगर आनंद मठ के संदर्भ में पढ़ी जाए तो मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। पर उन्होंने कहा कि पहले 2 छंदों ने अपनी एक अलग पहचान और एक प्रेरक महत्व हासिल कर लिया है और इनमें कुछ ऐसा नहीं है जो किसी समुदाय को बुरा लगे। इसके बाद अक्टूबर 1937 के CWC प्रस्ताव में सिफारिश की गई कि जब भी राष्ट्रीय आयोजनों में वंदे मातरम गाया जाए तो सिर्फ पहले 2 छंद ही गाए जाएं। महात्मा गांधी ने भी इसे थोपे जाने का विरोध किया पर साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम की जगह का बचाव भी किया। जुलाई 1939 में हरिजन में लिखते हुए बंगाल के बंटवारे के खिलाफ आंदोलन को गांधी ने याद किया। उन्होंने कहा कि तब ये गीत हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच एक बेहद ताकतवर रणघोष था। पर उन्होंने ये भी कहा कि वे किसी मिलीजुली सभा में इसे गाने पर एक भी झगड़े का जोखिम नहीं उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई कांग्रेस के मंजूर किए हिस्से पर भी आपत्ति करे तो गाना छोड़ देना चाहिए। दरअसल पहले 2 छंद मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन करते हैं, इसकी उपजाऊ जमीन, इसके पानी और इसकी हरियाली का। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वंदे मातरम ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और इसे जनगण मन के बराबर सम्मान मिलेगा। तो जिस वंदे मातरम को परंपरागत रूप से गाया जा रहा है और जिसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया वो इसके पहले 2 छंद ही अब तक रहे हैं। तो बाद के छंद विवादित क्यों है? मुस्लिम विद्वानों का वंदे मातरम पर विरोध एक खास व्याख्या पर टिका है। उनका मानना है कि इस गीत में भारत माँ को एक देवी के रूप में दिखाया गया है और ये इस्लाम के एक बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करता है। वो सिद्धांत है सख्त एकेश्वरवाद जो अपने अनुयायियों को अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा से रोकता है। एकेश्वरवाद यानी सिर्फ एक ही ईश्वर को मानने और पूजने का सिद्धांत। अब देखिए कि बाद के छंदों में क्या लिखा है। तीसरा छंद मातृभूमि की रक्षा में तलवार उठाने को तैयार करोड़ों करोड़ों भुजाओं की बात करता है। चौथा छंद कहता है कि मातृभूमि की छवि हर मंदिर में गढ़ी हुई है और 5वां छंद मातृभूमि की तुलना दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी देवियों से करता है।
हिंदू देवियों के इसी जिक्र पर मुस्लिम विद्वानों ने आपत्ति जताई है। इतिहासकार तनिका सरकार के मुताबिक गीत के बाद के हिस्से एक युद्ध का आह्वान बन जाते हैं, जहां आनंद मठ में मुसलमान ही विरोधी है और यहां मातृभूमि एक हिंदू देवी का रूप ले लेती है जो मुसलमानों को अलग थलग कर देती है। अब वापस लौटते हैं इससे जुड़े हालिया विवाद पर। ये दिसंबर 2025 में फिर उभरा जब संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक खास चर्चा हुई। 8 दिसंबर को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुस्लिम लीग के दबाव में इस गीत को छोटा किया। मोदी ने कहा कि जब मोहम्मद अली जिन्ना 1937 में वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे, तब नेहरू ने बोस को पत्र लिखकर माना था कि आनंद मठ का संदर्भ मुसलमानों को नाराज कर सकता है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने उसी पत्र के दूसरे हिस्से पढ़े जिसमें नेहरू ने लिखा था कि वंदे मातरम के खिलाफ मचा शोर काफी हद तक सांप्रदायिक तत्वों का गढ़ा हुआ है। नेहरू ने मुस्लिम लीग के निचले दर्जे के सांप्रदायिकतावाद की आलोचना भी की थी। दूसरे विपक्षी सांसदों ने बाद के छंदों की धार्मिक छवियों पर ध्यान खींचा। डीएमके सांसद ए राजा ने कहा कि गीत के कुछ हिस्सों को मुसलमानों के खिलाफ पढ़ा जा सकता है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तर्क दिया कि वंदे मातरम को थोपना राष्ट्रवाद और देशभक्ति को धर्म में बदलने जैसा होगा। तो ये वंदे मातरम के इर्द गिर्द छिड़ी बहस थी। इस पर आप क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताएं। देखते रहे इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।